जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल रूट्स इंग्लिश बाय जैसे में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान नियम। और इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक जानेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड उसमें लगा के सेंटेंस बनाया जाता है जिसको बोला जाता है इंट्रोगेटिव टू सेंटेंस, है ना। मतलब इंट्रोगेटिव वन भी होता है तो सब्जेक्ट के पहले लगता है, एक होता है इंट्रोगेटिव टू जिसमें सब्जेक्ट के बाद WH वर्ड लगता है। ठीक है, तो आज हम लोग 5-6 टॉपिक जानेंगे सेंटेंस में। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जाने का, इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि आप सबको अच्छी तरह से किसी भी टॉपिक को आसानी से बता देना ताकि आपको बारीकी तरीके से समझ में आ जाए, है ना। तो बिना किसी देरी के स्टार्टिंग करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट का मतलब आप जानते होंगे कि प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान। और परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पूर्ण होता है। और टेंस का मतलब होता है काल, या फिर से आप उसके दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हो क्रिया का रूप, है ना। तो यहाँ पे है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान पूर्ण काल, वर्तमान पूर्ण काल। जैसे कि आप देख रहे होंगे। अब इसको यदि हम बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, विस्तार से थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए प्रेजेंट का मतलब मैंने बताया कि प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, राइट। और परफेक्ट का मतलब क्या बताया, मैंने पूर्ण बताया। और टेंस का मतलब मैंने बताया काल, या फिर इसको आप बोल सकते हो क्रिया का रूप, क्रिया का रूप। अब आपसे कोई सर जी पूछ दे कि सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, उसका हिंदी क्या होता है, तो आप खुद यहाँ पे देख पा रहे हो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान पूर्ण काल, है ना। अब बात रही कि सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, तो आप खुद से लैंग्वेज बना सकते हो। कैसे कि क्रिया का वह रूप जो वर्तमान समय में क्या हो, पूर्ण हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। कैसे बनाओगे आप कि क्रिया का वह रूप जो वर्तमान समय में पूर्ण हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्रिया का वह रूप जो वर्तमान समय में पूर्ण हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब ये तो रहा एक डिफिनेशन, लेकिन इसका एक और डिफिनेशन क्या होगा जब हम आइडेंटिफिकेशन जानेंगे। आपसे कोई पूछ दे कि सर उसका आइडेंटिफिकेशन भी, तो उसका वो बोल सकते हैं कि पहचान, डिफिनेशन भी बोल सकते हैं। तो इसका आप डिफिनेशन चाहो तो दो तरीके से भी बोल सकते हो, लेकिन इसमें वास्तविकता जो देखी जाए ये नहीं होगा। ये जो होगा ये भी होगा, लेकिन ये सत्य कहाँ तक है। अब पहचान इसमें तो दिखा नहीं रहा है ना कि कैसे हम पहचानेंगे कि आखिरकार ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो पहचान में नहीं आ पाएगा। तो मैं उसको तो ऐसे भी ऐसे बता सकते हो डिफिनेशन, लेकिन कुछ ऐसे हो कि देखिए हर किसी को जीवन जीने की कला अलग अलग होती है। किसी इंसान को जीवन की जीने की कला बिल्कुल अलग अलग होती है। आप चाहो तो ऐसे भी पहचान बता सकते हो। और यह एक मैं और भी पहचान बता रहा हूँ कि वो पहचान क्या है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, आप यहाँ पे जरूर डालोगे जिस। अब जिस मैं लिख नहीं लिख पाया, आप यहाँ पे समझ सकते हो। आप जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, या फिर आप उसको दूसरे शब्द में बोल सकते हो या है, ई है, ये है इत्यादि लगा रहे
उसे प्रेजेंट परफेक्ट उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब देखिए इसमें अंतर क्या है और इसमें अंतर क्या है। इसमें अंतर है कि क्रिया का वह रूप जो वर्तमान समय में क्या हो, पूर्ण हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। एक लाइन में हो गया डिफिनेशन। लेकिन जब हम उसको पूरे विस्तार से जानेंगे कि आखिरकार इसमें सेंटेंस कैसे पूछेगा, तो हम उसको कैसे बताएंगे, हम पहचान आखिरकार कैसे कर पाएंगे कि आखिरकार ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही क्या है, सेंटेंस है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखवाया कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आप उसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हो या है, ई है, ये है इत्यादि लगा रहे, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये जो मैंने अभी बताया ये सब क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने का क्या था, ये कुछ लाइनें थी। अब हम जानेंगे कि सर हर चीज का एक रूल होता है। आपका भी एक पढ़ाने का रूल होगा कि सर आप वीडियो बनाते हो तो कभी ना कभी आप वीडियो अपलोडिंग कर ही देते हो। देखिए हर चीज़ का एक रूल होता है। आप विद्यालय जाते हो तो विद्यालय में जाके आप पढ़ते हो ना, तो विद्यालय जाने का टाइम भी कोई फिक्स होगा कि 7 बजे से जाना है, कि 10 बजे से जाना है, फिर 9 बजे से जाना है, और आना कब है ये भी आपकी फिक्स है कि हाँ छुट्टी, स्कूल की छुट्टी इतने से इतने बजे के बीच होगी। तो एक प्रकार से वो कहा जा सकता है कि वह एक प्रकार से क्या है, रूल होता है। क्या होता है, रूल यानी कि नियम। जैसे कि आप यहाँ पे जाने, तो अब हम चाहें तो इसका नियम भी बता सकते हैं आसानी से। क्या बता सकते हैं, नियम। तो नियम बताने के लिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा क्लीन कर दें हम। अब आप उतारना चाहोगे तो उतार सकते हो, इसको बहुत विस्तार से यहाँ पे बताया गया है। देखिए जिंदगी जो होती है, जिंदगी में उतार चढ़ाव होती रहती है, उसे इंसान को कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश हो के बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है ना, उतारिए। जैसे कि आप लोग उतार लिए होंगे। अब थोड़ा आप सब मेरा सपोर्ट करते तो हम डिजिटल बोर्ड खरीद लिए होते। ठीक है, हालांकि प्रयास जारी है, कभी ना कभी सफलता मिलेगी ही। संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती हैं। अब देखिए थोड़ा सा, अब हम नियम पे बात करेंगे। आखिरकार सर जी इसका नियम क्या होगा, तो नियम होगा कि आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग। ठीक है, कितने लोग टीचर ऐसे हैं ना कि सिंगुलर पढ़ाते हैं कि आई के साथ सिंगुलर प्लुरल, ये क्या है। थोड़ा पढ़ाना है ना तो पूरा विस्तार से बताओ, ताकि छोटा लड़का भी आराम से क्या हो जाए, समझ जाए। ठीक है ना, आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग, तथा ही सी नेम के साथ हैज का प्रयोग एवं क्रिया में। अब क्रिया उसको मत समझ लीजिएगा कि हम कसम खाते हैं कि साथ जीते हैं, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। कोई यहाँ पे किसी के लिए जीता नहीं है, सब कहने वाली बात है। लोग कहते हैं कि आपके बगैर हम मर जाएंगे, कोई नहीं मरता है यहाँ पे।
अरे मर जाता है तो फिर तो काहे के लिए कहने के लिए बचता है कि मैं मर जाता हूँ। सब अफवाह वाली बात है, उस पर नहीं जाइएगा। यदि दुनिया में सबसे यदि झूठ बोलने वाला शब्द है, यदि शब्द है, तो कितने लोगों को ये सब मतलब क्या, ये तीन तीन वाला शब्द है, आप समझ सकते होंगे। ये तीन वाला शब्द है, जैसे कि इसमें प्रवीण जी ज़्यादा समझते हैं ये सब बात। ठीक है, ध्यान दीजिए इस पर। नियम क्या है कि आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग तथा ही सी नेम के साथ हैज का प्रयोग एवं क्रिया में वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं। एम राइट। अब ये तो रहा सर नियम। अच्छा एक बात बताओ सर, नियम क्यों लिखवाए? हम नियम इसलिए लिखवाए क्योंकि आपको पता हो जाना चाहिए कि आई हो तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वी हो तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, यू हो तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, दे हो तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे। ये सब मैंने इसलिए लिखवाया ताकि आपको पता हो जाए कि सब्जेक्ट के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। राइट। अब यहाँ पे भी है कि ही सी नेम के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे और एवं या एवं क्रिया में वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये तो रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस पहचान नियम। अब यहाँ तक हमारी स्टार्टिंग चल रही है प्रेजेंट परफेक्ट। अभी तक हम कोई सेंटेंस बताए नहीं बताए, लेकिन अब यहाँ से हमारी सेंटेंस चालू होती है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा चौड़ा होगा, 1-1.5 घंटा का बनेगा वीडियो, इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि कहा गया है कि इतने कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ के चला जाए। आप इतने कमजोर मत बनो कि आपको कोई तोड़ के चला जाए, बल्कि इतने मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला ही खुद टूट जाए। ठीक है ना, इसको आप उतार सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि इतने कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़कर चले जाए। कैसे कि इतने कमजोर मत बनो कि आपको कोई तोड़कर चले जाए, बट आप इतने क्या बल्कि आप इतने मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाले खुद टूट जाए। ठीक है, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। क्या होता है जी? स्वीकारात्मक वाक्य बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो सकारात्मक वाक्य बोल सकते हो। अब बात रहेगी सर इसका डिफिनेशन क्या होगा, कि आप इसका डिफिनेशन क्या बताओगे कि सर अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस का परिभाषा बनाओगे कि वह सेंटेंस जिसमें नए शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, वह सेंटेंस जिसमें नए शब्द का प्रयोग नहीं हुआ हो, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस या स्वीकारात्मक वाक्य या फिर सकारात्मक वाक्य कहते हैं। राइट। बाबू समझ में नहीं आ रहा होगा तो डायरेक्ट आप कमेंट कीजिए कि सर इसमें कन्फ्यूज़न है। कमेंट के द्वारा इस कन्फ्यूज़न की दूर किया जाएगा, और उसके द्वारा नहीं हो पाएगा तो आप डायरेक्ट बोलोगे सर इस पर वीडियो बना दीजिए, तो मैं वीडियो बना दूंगा। हालांकि इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? उसके लिए स्ट्रक्चर होगा कि सब्जेक्ट होगा। अब सेंटेंस में बनाने के लिए तो सब्जेक्ट की जरूरत जरूर पड़ेगी। हाँ, और स्ट्रक्चर जब आप पढ़ोगे, स्पोकन इंग्लिश पढ़ोगे, तो उसमें किसकी जरूरत नहीं पड़ती है? सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखिए ना, सोकर दिखाओ, अब सोकर दिखाओ, बोलकर दिखाओ, नाच कर दिखाओ। अब नाच कर दिखाओ एगो नागिन वाला कौन दो डांस आया कि नाच रे पत्थर, ऐसा ही कुछ है कोई सॉन्ग। तो ऐसा नहीं, किसी को नचवाना कुछ नहीं है। सब्जेक्ट प्लस उसमें नहीं जाना मेरे को, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हैव या हैज है, प्लस वर्ब थ्री है, प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, हैव या हैज है, वर्ब थ्री है, और क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो कोई कार्य क्या करे करे। जैसे हम लोग का शरीर मिला है, तो हम लोग का शरीर क्या मिला है? सिर्फ खा लें और सो जाए? नहीं, हम लोग का शरीर मिला है कि हम अपने माता पिता का सेवा करें और उनका कहना माने, जो हमारे गुरु जी कहते हैं वैसे हम करें। ठीक है, और बहुत सारे कामों के लिए हम लोग को ये शरीर मिला हुआ है।
तो सब्जेक्ट की बात रही कि सर सब्जेक्ट क्या होता है, तो सॉरी, सब्जेक्ट का मतलब होता है जो कोई कार्य करे, है ना। जैसे कि सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, नाम हो सकता है। तो उसके साथ आप हैव या हैज का प्रयोग करोगे, और जो हमारा वर्ब होगा उसमें वर्ब थ्री का प्रयोग करोगे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, अब सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने ताजमहल देखा है, सेंटेंस है कि मैंने ताजमहल देखा है। तो मैंने देखा है, मेरे देखने का काम क्या है, ताजमहल। तो मैंने देखा है, तो सब्जेक्ट इसमें कौन हुआ, मैं हुआ। तो आप कैसे बनाओगे, आई। ठीक है, अब ये देखिए, ये ताजमहल जो है एक प्रकार से ऑब्जेक्ट है। अब आपसे पूछ दिया जाए ताजमहल क्या है, तो आप बताओगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे देखना जो है वो हमारा क्या है, वर्ब है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने ताजमहल देखा है, तो आप इसको कैसे बनाओगे, आई, और आई के साथ हैव। चूंकि मैं नियम में लिखवाया हूँ कि आई हो तो उसके साथ आप हैव का प्रयोग करोगे। तो आई हैव सबसे पहले देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं। तो आई हैव, उसके बाद वर्ब थ्री सी साव सीन होता है, सीन द जो दुनिया में एक हो तो उसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे। आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है। ठीक है, जैसे सीता सेंटेंस है कि सीता ने अंग्रेजी बोली है, सीता ने अंग्रेजी बोली है। तो सीता ने अंग्रेजी बोली है, तो आप कैसे बनाओगे, इसको बनाओगे आप, सीता हैज स्पोकन इंग्लिश। चूंकि देखिए स्पीक स्पोक स्पोकन होता है, वर्ब थ्री का प्रयोग करना है ना यहाँ पे। देखिए, तो सीता हैज स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, सीता हैज स्पोकन इंग्लिश, सीता ने अंग्रेजी बोली है। अब थोड़ा सा लंबा चौड़ा सेंटेंस देखते हैं। लंबा चौड़ा का मतलब है थोड़ा लंबा लंबा सेंटेंस देखते हैं। अभी ना कि गाना आ गया कि लंबा लंबा घूंघट काहे को डाला, है ना परवीन। अच्छा, मैं एक कोचिंग चलाता हूँ 12वीं क्लास में, उसमें कुछ बच्चे हैं। अब पता नहीं उसमें एक लड़का को कोई बुला रहा था, मैं बाहर गया था, उधर से घूम के आया, तो मैं मतलब गेट नहीं होता है, तो मैं गेट पे था, तो कोई लड़का ही था, आकाश नाम का, कि कुंदन की धनंजय असित ऐसे ही कोई था, हिमांशु प्रियांशु था, पता नहीं कोई था, मैं आवाज़ पासा नहीं पाया। अब उसमें कौन तो बोल रहा है, एक खोजवा। अब बताइए खोजवा कौन है। अब खोजवा हम कुछ मिनट के बाद सोचे कि शायद किसी चीज़ का वो खोज करता होगा, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया होगा, खोजवा। लेकिन अब पता नहीं किस चीज़ का खोज करता है वो। साइंस के माध्यम से बहुत हमारे बाबू आगे है, और फिर भी पता नहीं कौन है वो, किसको बोला, खैर उस पर ध्यान नहीं देंगे हम लोग। आइए डायरेक्ट इस पे आइए, सब्जेक्ट पे। अब थोड़ा सा लंबा लंबा सेंटेंस, जैसे कि राम और मोहन गीत गा चुके हैं। सेंटेंस है कि राम और मोहन गीत गा चुके हैं। तो राम और मोहन गीत गा चुके हैं, डबल नेम है। तो सर आपने तो बताया नहीं है, अरे नहीं बताया हूँ बबुआ। तो आई वी यू दे जब डबल नेम हो तो उसके साथ भी आप आर का प्रयोग, सॉरी हैव का प्रयोग करोगे। तो राम और मोहन गीत गा चुके हैं, तो आप कैसे बनाओगे, राम एंड मोहन हैव sung a song, sung a song। ठीक है, राम और मोहन गीत गा चुके हैं, राम एंड मोहन हैव sung a song, राम और मोहन गीत गा चुके हैं। जैसे कि अब थोड़ा सा लंबा चौड़ा और भी सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि राम सोहन के साथ बाजार जा चुका है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप कैसे बनाओगे, राम किसी लड़की का नाम हुआ। अब देखिए राम जो है, राम सोहन के साथ बाजार जा चुका है, तो राम जा चुका है, कहाँ जा चुका है, बाजार। अब बाजार वो भी किसके साथ, सोहन के साथ। तो राम किसी लड़की का नाम हुआ,
तो नेम के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। तो राम हैज गॉन टू मार्केट, कहीं भी जाने के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। राम हैज गॉन टू मार्केट विथ सोहन, ठीक है। राम सोहन के साथ बाजार जा चुका है। राम हैज गॉन टू मार्केट, राम बाजार जा चुका है, वो भी किसके साथ, सोहन के साथ। विथ क्या हो जाएगा, सोहन। और इससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस को आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो ये तो रहा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी के बीच हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंसेस का। क्या पढ़ेंगे जी, निगेटिव सेंटेंस। देखिए जहाँ तक दोस्त की बात है कि सर मेरे को ये दोस्त गलत नाम के लेकर पुकारता है, इसमें ये चीज़ की कमी है, ठीक है ना। तो आपको देखो सबसे यदि कहा जाता है ना कि यदि आपके बारे में सबसे ज़्यादा जानने वाला वो यदि शख्स इंसान है तो वो है आपका दोस्त, क्योंकि आपके बारे में वो हर चीज़ जानता है। आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, क्या कहाँ रहते हो, ये सब आपका दोस्त जानता है। समझ गए। तो दोस्त पे एक बात कहा गया है कि जब दोस्त प्रगति करे, जब दोस्त प्रगति करे तो गर्व से कहना चाहिए कि वह मेरा दोस्त है। और जब दोस्त मुश्किल में हो, जब दोस्त मुश्किल में हो तो गर्व से कहना चाहिए कि मैं उसका क्या हूँ, दोस्त हूँ। ठीक है, दोस्त पे थी बात तो मैंने बता दिया। अब ये थोड़ा सा हम निगेटिव सेंटेंस जानते हैं। निगेटिव सेंटेंस, देखिए निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, क्या होता है। अब निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। कुछ दिन पहले, अब छोड़िए नहीं कहेंगे हम, कुछ दिन पहले मतलब एक नाटक उटक हम लोग खेले थे जिसमें नरकटवा बाबा थे। क्या थे जी, नरकटवा। उसका कहानी लाजवाब है। मैं आपको कभी लाइव क्लास चलाऊंगा, हालांकि नवंबर या दिसंबर से लाइव क्लास चलेगा। तो उसमें विभिन्न प्रकार की हम लोग बातें करेंगे, आप लोग भी चैट करते रहेंगे तो हमको भी मज़ा आएगा, है ना। तो जैसे कि देखिए निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, इस पे आइए टॉपिक पे। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है जी, नकारात्मक वाक्य। अब बात रही सर नकारात्मक वाक्य क्या होता है, तो आप बताओगे कि जिस वाक्य में नहीं शब्द नहीं लगा लगा हो, जिस वाक्य में नहीं शब्द लगा हो, जिस वाक्य में नहीं शब्द, प्रवीण जी ध्यान दीजिए इधर, प्रवीण जी सो गए होंगे। देखिए जिस वाक्य में नहीं शब्द नहीं लगा हो उसे, जिस वाक्य में नहीं शब्द लगा हो उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य में नहीं शब्द लगा हो उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य में नहीं शब्द लगा हो उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। am I right? अब इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हैव या हैज होगा, प्लस नॉट होगा, वर्ब थ्री होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या क्या होगा, सब्जेक्ट होगा जो कोई कार्य को क्या करता है, हैव या हैज होगा, नॉट होगा, वर्ब थ्री होगा, और क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब बात रही कि सर यहाँ पे सब्जेक्ट निगेटिव सेंटेंस में होगा, क्या बात सही है? यस। कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए उसमें निगेटिव वर्ड का होना जरूरी है। कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए उसमें स्ट्रक्चर का जरूरी होता है। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर क्या करता है, स्ट्रक्चर हेल्प करता है सेंटेंस को बनाने में, सहूलियत मिलता है उसे। ठीक है, आइए सेंटेंस है जैसे कि हम लोग नहीं नाचते हैं, हम लोग नहीं नाचते हैं। कोई बोलते नहीं है हम नहीं नाचते हैं, हमको नहीं डांस करवाओ। हाँ, होली के दिन क्या होता है, होली के दिन हम लोग करते क्या है कि कोई दोस्त हमारे गांव में आया होता है तो प्रेम से उसको क्या करते हैं, बुलाते हैं, बोलते आजा आजा कुछ नहीं करेंगे। अब वहाँ पे बबुआ के आए हैं एकदम इंसान बन के, इधर से पूरा लपेट उपेट के लग रहे हैं कि रामदेव बाबा जी का ये खास चेले हैं, वैसे ही चल देंगे। हालांकि कोई बात नहीं, होली खेलना चाहिए। जैसे कि हम लोग नहीं नाचते हैं तो हम लोग का वर्ड मीनिंग क्या होगा, वी, और वी के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे नॉट, और नाचना का वर्ड मीनिंग होता है डांस। इसमें वर्ब थ्री का प्रयोग करोगे तो डांस, डांसेड, डांसेड होगा यहाँ पे।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे डांसेड। ठीक है, जैसे कि वे लोग क्रिकेट, ओ माय गॉड यहाँ पे गड़बड़ आ गया, हम लोग नहीं नाच चुके हैं, हम लोग नहीं नाच चुके हैं, तो हम लोग नहीं नाच चुके हैं, वी हैव नॉट डांसेड। जैसे कि वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। ठीक है, हम लोग वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, तो इसको आप कैसे बनाओगे? देखो कितना आसान है, दे उसके साथ हैव, उसके तुरंत बाद आप नॉट, और खेलिएगा तभी आपको पता चलेगा कि हम होली खेल रहे हैं कि क्रिकेट खेल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। जैसे कि राम और मोहन डबल नाम ले लीजिए या फिर रहने दीजिए, राम मोहन के साथ, राम मोहन के साथ मेला नहीं जा चुका है, राम मोहन के साथ मेला नहीं जा चुका। हम लोग मेला में जाते हैं तो सबसे पहले पसंद क्या है, पसंद क्या करते हैं हम लोग? पसंद यह करते हैं कि सबसे पहले जाएंगे तो जलेबी खाएंगे, यहीं सब कोई और चला जाए तो हमको चाहिए गुपचुप। गुपचुप पे लड़के टूट पड़ती हैं कि हमको गुपचुप खाई, गुप देखा या चुप देना, एकदम खत्म, गुपचुप, समझते हैं ना आप? देखिएगा। ठीक है, अब राम मोहन के साथ मेला नहीं जा चुका है, तो आप इसको कैसे बनाओगे? आप बनाओगे राम हैज नॉट गॉन टू फेयर, गॉन टू फेयर मोहन के साथ, विथ क्या हो जाएगा जी? मोहन हो जाएगा। तो इसको आप उतारिए, तेजी में रहिए। ये जो रहा निगेटिव सेंटेंस रहा। देखिए लाइफ में कुछ ना कुछ करना ज़रूरी होता है, आप लाइफ में कुछ नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे तभी आपको नॉलेज मिलेगा। अच्छा बाई द वे, आप जब छोटे थे तो आप बिना पापा के कहे हुए आप क्या होते थे, तैयारी हो जाते थे कि हम लोग पढ़ने जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब बचपना से थोड़ा सा थोड़ी सी और बड़े हुए तो अब क्या सोचते हैं, क्या पढ़ाई है, पढ़ाई हमको करना ज़रूरी है, हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन लोग आपको, घर के गार्जियन आपको क्या करते थे, पीटते थे, नहीं तुमको पढ़ने ही जाना है। तो देखिए, यकीन मानिए बिना कैरियर का कोई ना इज्जत है और ना सुख। देखिए जिसके पास एजुकेशन नहीं है उसके पास ना कोई उससे ना कोई अच्छा से बात करता है, जब इज्जत से बात नहीं करेगा तो फिर वो सुख कैसे रह सकता है? इसलिए कहा गया है कि बिना कैरियर के ना कोई इज्जत है और ना ही सुख, इसलिए मेहनत कीजिए और बेहतरीन करिए। ठीक है, और अपने कैरियर को बेहतरीन बनाइए, समझ गए? इसलिए कहा गया है यकीन मानिए बिना संघर्ष के ना कोई इज्जत है और ना सुख है, इसलिए मेहनत कीजिए और बेहतर कैरियर बनाइए। इधर उधर के चक्रों में नहीं पड़िए, नहीं तो आजकल बबुआ हमारे 5वां 6ठा क्लास में रह रहा है, उस सबका रोग बहुत बाउर लग जा रहा है, वो सब हवा बहुत ही खराब है, वो जिसको लग जाएगा उसको कोई मन नहीं लगेगा। अब देखिए ना कहीं कहीं तो एकदम मत पूछे उसके बारे में, एकदम धोधा, दिल तोड़ के चली गई, एकदम धोधा की तरह बैठल है। कहा हुआ रे तुम दिन दिन से खाना नहीं खाए हैं, ये खाए रे, वो तो पेटा भर के एकदम है तना निकाल ली है वो। तुम काहे किसी दूसरे के पीछे टाइम वेस्ट करता है? फोकस करो पढ़ाई पे। शादी वादी करके अपना संसार बसा लेगी, और टॉनी का क्या होगा? टॉनी के जाके सिवान क्या बोलते हैं, जाके वहाँ पे भीख मांगने वाली नौबत आ जाएगी। इसलिए किसी दूसरे के पीछे घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एजुकेशन पे ध्यान दो। कोई भी कम पढ़े लिखेगी उसका कहीं शादी विवाह हो जाएगा। आप थोड़ा कम पढ़ के लिख के दिखाए ना, आपका शादी विवाह होने में 10 शादी विवाह की बात हटाइए, काम धाम आपको नहीं मिलेगा। काम धाम नहीं मिलेगा तो है क्या है? एक बात कहा गया है कि कुछ होती हैं गर्ल्स
गर्ल्स नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो। अच्छा बताइए, जनरेटर जो है, जनरेटर यदि लाइट जलाना है तो जनरेटर में सबसे पहले हम लोग तेल भरेंगे तबे जनरेटर चलेगा, ऐसे नहीं चल सकता है। उसी तरह आपके पास जब तक कुछ धन मनी है तब तक आपके पास लोग हैं, रहेंगे। लेकिन ये जहाँ आपकी से समाप्त हुआ तो लोग आपसे दूरी बनाना स्टार्टिंग कर देंगे। ये गलत है, वो गलत है। आप खुद उसको खिलाए हो, वो खुद आपके साथ रहेगा, ये गलत है, गलत है, हटो हटो, अच्छा नहीं है ये। तो काहे किसी दूसरे के पीछे आप टाइम वेस्ट करते हैं। फिलहाल बोर्ड पे ध्यान देने की बात हो तो आप पढ़ाते पढ़ाते, अच्छा एक बात बताइए, हम यहाँ पे उस टाइम से इतना पढ़ा रहे हैं, हम आपसे पूछते हैं कि आप